हाय, वेलकम मैम। अगर मैं पूछूं, क्या धरती में एक भी ऐसी कोई चीज है जिस पर ग्लोबल वार्मिंग का असर ना दिख रहा हो? चाहे वो इंसान से लेकर सबसे छोटी कोशिका हो, या पेड़, बीज, मिट्टी, मौसम, बारिश और हवाएं, सबका रुख बदला बदला सा है। शायद जितना ग्लोबल वार्मिंग पर निबंध लिखना आसान था, उतना उसे महसूस करना, ढल जाना और झेल लेना नहीं है। न्यूज़पेपर खोलो तो हिस्टोरिक हीट वेव, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी can't tolerate this temperature, और रिकॉर्ड्स ब्रोकन आफ्टर 20 और 30 years, और वो सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था पर हो रहा है। पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं रहीम के दोहे का इस्तेमाल करूंगी, जो कि कुछ इस तरह है। धरती की सी रीत है, सीत घाम और मैं, जैसी परे सो सही रहे, कहीं रहीम यह दे। रहीम कहते हैं कि घाम यानी धूप, शीत यानी कड़ाके वाली ठंड, और मई यानी मूसलाधार बारिश, कैसे ये सब आज की सच्चाई बन गई है। बढ़ते और बिगड़ते हुए हालात को हमारी प्रकृति और देह यानी शरीर को झेलना पड़ रहा है। इट टॉक्स अबाउट हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सेलरेटिंग चेंजेस, forcing our ecosystem to struggle to maintain a balance। और फिर दूसरा दोहा कुछ इस तरीके से है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीन पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरवर यानी पेड़, सरवर यानी पानी, नदियां, इनका अपना कुछ नहीं, सब निस्वार्थ भाव से दान देने का भाव रखते हैं। वे कहते हैं ठीक उसी तरह मनुष्य को भी धन सबके उपकार के लिए जमा करना चाहिए, और धन मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट से है। नेचर के साथ सस्टेनेबली ग्रो करना भी इसी में आता है, ना कि सिर्फ खुद की ग्रोथ। ये सभी बातें 400 साल पुरानी हैं, पर आज के हालातों को बड़े सटीक तरीके से बतलाती हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जिस पर हीट वेव्स का असर ना। पूरे एशिया में ह्यूमिड एंड ड्राई हीट क्राइसिस देखने को मिल रही है। और जैसे ये नमी वाली गर्मी पड़ रही है आजकल, सूरज की कसम बहुत ही चुभती है शरीर में, और कोई डर्मिकूल इसे सही नहीं कर पाता। प्री मानसून के पहले ही हीट वेव्स की वजह से इंडिया के शहरों ने ग्लोबल रैंकिंग्स में अपनी जगह बना ली एज हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। उसमें 10 ऐसी सिटीज हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, और अब रिकॉर्ड्स के भी रिकॉर्ड्स दर्ज किए जा रहे हैं। 46 डिग्री सेल्सियस टू 46.9, और 50 भी पहुंच ही जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि ये नॉर्मल हो चुका है। पूरे साउथ एशिया में डेंजरस ह्यूमिड हीट लोगों को घर के अंदर भट्टी की तरह जला रहा है। यूरोप की बात करें तो वहां पर हीट डोम जैसी कंडीशंस और हिस्टोरिक हीट वेव देखा जा रहा है। हीट डोम इज जस्ट लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट। Heat is trapped, raising Earth's temperature, which is above average, and making it impossible for humans to stay outside. This temperature have crossed 44 degrees Celsius to 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा फेस नहीं किया, जिसकी वजह से उनके घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राम लाइन्स जैसी चीजें टूट रही हैं और पिघल रही हैं, क्योंकि ये सब चीजें इतने टेम्परेचर को सहने के लिए नहीं बनी। वैसे तो आजकल 8 बजे से ही आसमान से सूर्य देवता ऐसे प्रकट होते हैं जैसे शादी में बिन बुलाए मेहमान। उसी समय रिटायरमेंट लेने का दिल करता है। ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने ही धोखा हो रहा है, क्योंकि घड़ी में तो सुबह के 8 बजे हैं, पर बाहर लगता है दोपहर के 3। रेगिस्तान में प्यासे हिरण की तरह मैं सुबह को सुबह में ढूंढती हूँ। खैर, बात करें डेवलपमेंट की, तो काफी तेजी से चल रहा है, and it's an important part of any developing nation as it helps in generating employment, attracting workforce, creating economy, and overall growth in GDP. Quite impressive, right? Money creates money, and who doesn't love having money? Bloody each one of us. But the question arises, till what extent? वो कौन सी लाइन है जहां पर हम बोल देंगे इट्स टू मच, रहने देते हैं। अभी तो हम उस टेम्परेचर तक पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ सकता है, अगर हम बाहर निकल गए 2 घंटे से ज्यादा भी। झुलसती हुई गर्मियां आ चुकी हैं, हम बस पैर रखें और इवेपोरेट हो जाएं, ये होना बाकी है। शायद हम तब तक के लिए रुके हैं जब पानी को गिरवी रखकर
सांसें लेंगे। फेमस चिपको मूवमेंट याद है? 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। लोकेशन थी गढ़वाल, हिमालय। लोगों ने इस प्रोटेस्ट में पेड़ों को कटने से बचाया था, उन्हें गले लगाकर। उस समय भी जमीनें चाहिए थी डेवलपमेंट के लिए। पर क्या तुम्हें पता है अपीको मूवमेंट के बारे में, जो कि हुआ दक्षिण भारत में 1983 में वेस्टर्न घाट्स में? उसमें भी सेम पैटर्न देखने को मिला। पेड़ों को गले लगाकर उन्होंने पेड़ों को बचाया। उस समय के फेमस स्लोगन की कोर वैल्यूज यही थी कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, सेव, ग्रो एंड यूज रैशनली। पर कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। कुछ ऐसा ही हुआ बेंगलुरु के आउटस्कर्ट में स्थित एक जगह, बिदादी। डिस्क्लेमर, I don't know the correct pronunciation, so I might be wrong, so cut me some slack. यहाँ पर फिर से इस हिस्टोरिक अपिको ड्राइव को रिवाइव किया जा रहा है, क्योंकि उनके सामने है एक विशाल स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। हजारों की तादाद में लोकल फार्मर्स, वुमेन और चिल्ड्रन आए आसपास के इलाकों से to physically hug their trees. Women farmers performed a special puja to coconut trees before embracing them, explicitly channeling the cultural ethos of original 1983 Apiko movement. And if you ask, what actually is this project? It's actually a massive real estate project called Greater Integrated Township, popularly known as AICT project. According to report, the project threatens to acquire over 7K to 10K acres of fertile agricultural land and requires felling of approximately 1.5 million trees. और इसी कारण से प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इस मैसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से इरिवर्सिबल चेंजेस आएंगे, जैसे कि टेम्परेचर और कुछ डिग्री बढ़ जाना और पानी की कमी। पानी की कमी के बारे में कहा जाए तो इस सिटी में वो हर साल देखने को मिल रही है। वाटर टैंकर्स आर हाई इन डिमांड, कॉन्क्रीट अर्बनाइजेशन इज एक्सपैंडिंग, और एक बार की मानसून की बारिश पूरा का पूरा शहर सैलाब में बदल जाता है और पनडुब्बी बन जाते हैं हम सब। फिर डुबकी लगाते रहो घर पहुंचने के लिए। अगर घर पहुंच पाए तो ठीक, नहीं तो रेस्क्यू टीम का इंतजार करना पड़ता है। मोस्ट शॉकिंग पार्ट अबाउट इट that it has been more than 470 days and people are still protesting. It's now 18,000 crore project, or the consequences people might have to face. And it's not the first time many AI centered projects in West were completely frozen, relocated, or legally blocked after public resistance, and which serves as learning for us if we want to. In the Netherlands and Spain, farmers protested as AI cooling would deplete their local rivers, and courts issued injunctions to stop construction. In Dublin, Ireland, and parts of Virginia in USA, they strictly forbid projects that cause electricity prices to spike or threaten blackout. When public protested, the government were forced to place a ban on new tech hubs. Now the only hope we have is High Court to halt this concrete expansion, or else we all are in this to face the consequences. It will affect each one of us as we share the same land and air and the climate. So, this is the end. Comment down your thoughts and temperature of your city. We'll compare. आखिर कौन कितना तड़प रहा है इस झुलसती हुई और तमतमाती हुई गर्मी में. Until then, stay hydrated. Bye bye. I'll meet you in next one.